चलिए अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। इससे पहले हम लोगों ने आरबीसी के बारे में देख लिया था। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का ये दूसरा टाइप है। इसको हम लोग व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं। कॉर्पसेल्स ही बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ल्यूकोसाइट है या जो डब्ल्यूबीसी है, इसका भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। ये भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, या ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सर्कुलेशन में या हमारे बॉडी की इम्यूनिटी में इनका और भी बहुत ज्यादा रोल होता है। ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। प्लस फैगोसाइटोसिस नेचर होने के कारण में ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको इनगल्फ कर जाते हैं, उनको किल कर देते हैं। प्लस जो डिफेंस मैकेनिज्म की जो इनमें एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में या एक्स्ट्रा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए इनका जो नाम है सोल्जर ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं। सोल्जर ऑफ द सेल, ठीक है, सोल्जर ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। तो सोल्जर ऑफ द सेल तो बोल दिया हम लोगों ने। तो अब इसके बारे में जिसके फंक्शंस है वो हम देखेंगे बाद में। पहले हम समझ लेते हैं डब्ल्यूबीसी के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके साइज के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है फॉर्मेशन जो होता है साइट जो है उसमें साइट कौन कौन से जहां पे फॉर्मेशन होता है इनका, एक है फर्स्ट जो हो जाएगा वो जाएगा थाइमस, दूसरा बोन मैरो, थर्ड जो है वो हो जाएगा स्प्लीन, फोर्थ हो जाएगा लिम्फ नोड। ये चार जगह है, चार प्लेस है जहां पर में डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। इनका जो लाइफ स्पान होता है ना डब्ल्यूबीसी का, जब ये बन जाते हैं, जब ये तैयार हो जाते हैं, तो लाइफ स्पान जो इनका होगा वो होगा 3 to 4 डेज। इनमें आरबीसी की तरह कुछ ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं रहेगा या रहेगा, अभी तो मेच्योरिटी के बाद खत्म हो जाएगा। ये न्यूक्लियस वाले होते हैं, ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट, बट कुछ इनके साथ अलग प्रॉब्लम है। बट इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में। जो डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स हैं वो देखेंगे टाइप्स के बारे में। अलग अलग डब्ल्यूबीसी में अलग अलग टाइप्स के जो हैं सो इन सेल्स में अलग अलग टाइप के इनके न्यूक्लियस होते हैं। वो एक एक करके हम लोग देखेंगे, फिलहाल इनके बारे में समझ लें। और इनका जो साइज होता है वो होता है लगभग, इनका जो साइज होगा वो होगा 8 to 20 म्यूएम के आसपास इसका साइज होता है, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें आरबीसी के अपेक्षा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में जो है क्या समानता, मतलब कि कितने परसेंटेज, ये अगर आरबीसी इतने हैं तो डब्ल्यूबीसी कितने होंगे। तो जो टोटल इनका नंबर है, पहले डब्ल्यूबीसी का नंबर देख लेते हैं। तो नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो ये जो हो जाएंगे टोटल नंबर हो जाएंगे इनके 6 to 10,000 इन 1 mm क्यूब, मतलब वही 1 ड्रॉप ब्लड में 6 to 10,000 हो गया। कंपेयर करें आरबीसी से, तो यहां पे देखते हैं कि ये आरबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी है। तो कंपेयर जब करें हम यहां पर में, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो अगर ये 6 होंगे अगर आरबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो है वहां पर में 1 हो जाएगा। मतलब कि 6 to 1 का रेशियो है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का अलग फंक्शंस है, डब्ल्यूबीसी के अलग अपने अपने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग साइज, अलग शेप है, इनके न्यूक्लियस की एक्टिविटी अलग है। तो इनके बारे में जो है हम लोग देख रहे हैं। और अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। टाइप्स को देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है इन डिफरेंट प्लेस पर में, थाइमस में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो डब्ल्यूबीसी का जो सिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस, सिंथेसिस को, ठीक है, ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। अगर इनका नंबर, फॉर्मेशन को बोलते हैं, ये तो है फॉर्मेशन या सिंथेसिस को बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी,
प्रोसेस को बोला जाता है। अगर इनका नंबर कम हो गया, डिक्रीजेस हो गया नंबर, तो क्या बोलेंगे इनको? ल्यूकोसाइटोपेनिया। साइटोपेनिया बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपेनिया बोलेंगे। अगर ये एबनॉर्मेलिटी तरीके से डिक्रीज कर जाता है, अगर इंक्रीज कर जाता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अगर डिक्रीज कर गया तो इंक्रीज कर गया नॉर्मल के लिए, नहीं, ये इंक्रीज हो रहा मतलब कि अगर नॉर्मल लेवल है तब उससे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ल्यूको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था उसको हम लोगों ने बोला, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोले ल्यूकोपोएसिस। अगर इसका नंबर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज वाले को हम लोगों ने बोला ल्यूकोसाइटोपेनिया, अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि डब्ल्यूबीसी के जो अलग अलग क्या जो है वर्ड है यूज हम लोग करते हैं इनके फॉर्मेशन से सिंथेसिस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स जो होते हैं डब्ल्यूबीसी के वो होते हैं दो टाइप्स, हो जाएंगे दो। एक होगा ग्रैनुलोसाइट और एक हो जाएगा ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या होता है? देखिए डब्ल्यूबीसी के तो अपने फंक्शंस थे, तो बात कर ही लिया हम लोगों ने। तो ग्रैनुलोसाइट का क्या मतलब है? ग्रैनुलोसाइट का मतलब है कि ग्रैनुअल्स, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स होंगे, चाहे वो कोरस ग्रैनुअल्स हो चाहे फाइन ग्रैनुअल्स हो, लेकिन ग्रैनुअल्स प्रेजेंट रहेंगे उनमें, ठीक है। अब जो उनमें न्यूक्लियस होगा जिनमें ग्रैनुअल्स हैं, अगर हम बात करें ग्रैनुलोसाइट के बारे में तो इनमें क्या है, इनके बारे में अगर देखें तो इनमें ग्रैनुअल्स तो है ही, और उसके साथ साथ डिफरेंट शेप ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंट शेप ऑफ न्यूक्लियस। डब्ल्यूबीसी में जो डिफरेंट शेप का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके लिए अलग एक टर्म दिया गया है, डिफरेंट शेप ऑफ न्यूक्लियस ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो उनका टर्म दिया गया है पोली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये टर्म उनके लिए दिया गया है। पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर, पोली मतलब क्या? बहुत ज्यादा, मॉर्फो मींस क्या? डिफरेंट, न्यूक्लियर मींस क्या होता है? न्यूक्लियस, और ल्यूकोसाइट दिया गया है जो कि डब्ल्यूबीसी के लिए टर्म है। पोलीमॉर्फो न्यूक्लियस दिया गया है टर्म, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये टर्म है डिफरेंट टाइप ऑफ इनके न्यूक्लियस के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम जब बात करते हैं ग्रेनुअल्स, इनके ग्रेनुअल्स में क्या, साइटोप्लाज्म का जो ग्रेनुअल्स है, साइटोप्लाज्म में क्या आता है? साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स होता है, ठीक है, और डिफरेंट सेट के न्यूक्लियस होते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं, इनमें कोई भी ग्रेनुअल्स होते हैं, नो ग्रेनुअल्स इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? वन एंड लार्ज न्यूक्लियस होगा। इसमें एक न्यूक्लियस होगा लेकिन लार्ज, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। तो चलिए इनके टाइप्स को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर उनके डिफरेंसेस वगैरह, उनमें जो है क्या क्या डिफरेंसेस है हर एक शेप में, हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो सब सारी चीजें भी हम लोग देख लेंगे। तो जो ग्रैनुलोसाइट होते हैं उनके तीन टाइप्स हैं। ग्रैनुलोसाइट जो है इनके तीन टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है, फर्स्ट टाइप का क्या नाम है? जो फर्स्ट टाइप है उनका नाम है एसिडोफिलस बोसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। एसिडोफिल्स, बोसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इनके तीन नाम हो।
अभी अगर हम बात करें ए ग्रैनुलोसाइट के बारे में, तो ए ग्रैनुलोसाइट में जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये भी इनका जो है दो टाइप है, एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। अब यहां पर मैं देखिए जो एसिडोफिल्स है, बेसोफिल्स है या न्यूट्रोफिल्स है, उनके इनमें जो है क्या चीज का जो है सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है जो हम लोग को देखने को मिलता है, क्या क्या जो है इनके टर्म को, नाम को जो है अलग अलग बनाता है। तो एसिडोफिल्स देने के पीछे का रीजन ये है कि जो स्ट्रेन होते हैं, एक स्पेशल टाइप के स्ट्रेन होते हैं जो एसिडिक नेचर होते हैं, बस उन्हीं से ये स्पेसिफिक सेल स्ट्रेन होते हैं। मतलब समझ में आया? स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एसिडिक नेचर वाले, बेसिक नेचर वाले। तो जो एसिडिक नेचर वाले स्ट्रेन थे ना, वही सिर्फ इस स्पेशल टाइप के सेल को कलर कर पाया, डाई कर पाया, स्ट्रेन कर पाया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एसिडोफिल्स। अगर वो जो बेसिक कलर है, बेसिक डाई है, बेसिक स्ट्रेन है, उससे जो अगर ये स्ट्रेन हो गया तो उसको नाम दे दिया गया बेसोफिल्स। अगर जो दोनों टाइप से हो गया उसको बोलते हैं बेसोफिल्स। तो यहां पर भी देखते हैं इसके बारे में, एसिडिक स्ट्रेन, ठीक है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा बेसिक स्ट्रेन, और ये हो गया बोथ बेसिक एंड एसिडिक। ये इनसे क्या हो गया, इसलिए इसको नाम दिया गया न्यूट्रोफिल्स। तो एसिडोफिल्स को हम लोग एसिनोफिल्स भी बोलते हैं। एसिनोफिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एसिडिक वाले स्ट्रेन है ना, उसमें एक टाइप का कलर आता है जिसका नाम है इयोसीन। इयोसीन कलर आता है। ये जो कलर है एसिडिक वाले में इयोसीन करके आता है, इयोसीन करके कलर आता है, एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए इसके वजह से इसका नाम पड़ गया इयोसिनोफिल्स। ये चीजें याद रखिएगा। अभी जो है हम लोग देखेंगे एक एक करके जो डिफरेंसेस के बारे में, कि जो है जो ये 5 टाइप के सेल्स है ना, चाहे ग्रैनुलोसाइट वाले हो चाहे ए ग्रैनुलोसाइट वाले हो, उनमें क्या क्या टाइप के डिफरेंसेस हैं, एक एक करके हम लोग चार्ट से देख लेते हैं। यहां पर हम चार्ट दिखा देंगे आपको, और उसमें हम एक एक करके डिफरेंसेस देख लेंगे इनके बारे में। तो ये तो फिलहाल हो गया है जो अपना एक ग्रैनुलोसाइट था, एक ग्रैनुलोसाइट था, उसके बारे में देख लिया है। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, बी लिम्फोसाइट बोलने का रीजन ये है क्योंकि ये जो स्पेसिफिक टाइप के लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में। ये कहां बनते हैं? बोन मैरो में, बोन मैरो में बनते हैं। ये बोन मैरो में बनने के कारण इनको दिया गया बी लिम्फोसाइट। ये होते हैं थाइमस में, थाइमस ग्लैंड में बनते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बाकी हम लोग डिटेल में एक एक करके देखते हैं। ओके, चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस इन सारे पांचों सेल के बीच में। जो 3 टाइप है ग्रैनुलोसाइट का और 2 टाइप है अपना एक ग्रैनुलोसाइट का, उनके बीच में स्पेसिफिक जो भी डिफरेंसेस है, परसेंटेज है, लाइफ स्पान है, सब कुछ को लेकर के एक एक करके डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ये चार्ट रहा सामने आप लोगों के। तो देखिए फर्स्ट जो है जहां पर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखिए ये चार्ट में सबसे पहले मैंने 5 कॉलम में इसको दे दिया है। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स का, सेकंड है बेसोफिल्स का, थर्ड है एसिडोफिल्स, फोर्थ मोनोसाइट और फिफ्थ है लिम्फोसाइट्स के लिए। और ये सबसे जो फर्स्ट कॉलम है, जो सबसे 0 नंबर का कॉलम है, इसमें हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए हैं जिसमें सारे डिफरेंसेस जिसके बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है परसेंटेज ऑफ डब्ल्यूबीसी में अगर न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करें कि न्यूट्रोफिल्स का कितना परसेंटेज है, तो वो टोटल होते हैं 62%, बेसोफिल्स है 5 to 2%, एसिडोफिल्स है 2 to 4%, मोनोसाइट 5 to 3%, लिम्फोसाइट 30%। अब चलिए साइज के बारे में देख लेते हैं। साइज जो है न्यूट्रोफिल्स का वो है 10 to 12 म्यूएम, बेसोफिल्स का होता है 8 to 10 म्यूएम, एसिडोफिल्स का 10 to 15 म्यूएम, मोनोसाइट का है 12 to 15 म्यूएम और लिम्फोसाइट का 8 to 12 म्यूएम का होता है। न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है मल्टीलोब्ड। आप नीचे जो स्ट्रक्चर है सबसे नीचे देख सकते हैं कि कैसा है इसका न्यूक्लियस का है, मल्टीलोब्ड देख रहे हैं कि बहुत सारे लोब हैं इनके न्यूक्लियस के। जो बेसोफिल्स का होता है एस शेप का होता है, इनके स्ट्रक्चर भी देख लीजिए कि ये देखिए पूरा एस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, नीचे स्ट्रक्चर है। एसिडोफिल्स के जो होते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर वो होते हैं बाइलोब्ड वाले। मोनोसाइट्स के जो होते हैं वो होते हैं किडनी शेप वाले स्ट्रक्चर होते हैं, किडनी की तरह एकदम इनका स्ट्रक्चर दिखते रहता है। आप देख ही रहे नीचे स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्पष्ट दिख रहा है। और जो लिम्फोसाइट का है वो राउंडेड न्यूक्लियस दिख रहा है। साइटोप्लाज्म में देख लें,
साइटोप्लाज्म जो है न्यूट्रोफिल्स का, वो न्यूट्रोफिलिक नेचर रहेगा, क्योंकि एसिडिक एंड बेसिक दोनों कलर से जो है, दोनों टाइप के स्ट्रेन से स्ट्रेन हो रहा था। बेसोफिल्स जो रहेगा वो बेसिक कलर से, एसिडोफिल्स एसिडिक कलर से स्ट्रेन हो सकता है। मोनोसाइट्स जो है वो भी बेसिक इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। लिम्फोसाइट का भी बेसिक साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ग्रेनुअल्स देखने की, अब ग्रेनुअल्स जो होंगे इनमें किस किस टाइप के ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स में जो होते हैं फाइन ग्रेनुअल्स होते हैं, जबकि बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स में कोरस ग्रेनुअल्स होंगे। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में ये टोटली एब्सेंट ही रहते हैं ग्रेनुअल्स, तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ स्पान के बारे में। तो न्यूट्रोफिल्स का जो लाइफ स्पान है वो है 10 to 12 आवर्स होता है। बेसोफिल्स का 8 to 12 आवर्स होता है। एसिडोफिल्स का 14 आवर्स होता है। मोनोसाइट का 10 to 20 आवर्स होता है। लिम्फोसाइट का महीने से 1 साल तक भी हो सकता है, 1 to 2 years। अब चलिए इनके फॉर्मेशन के बारे में बात कर ले कि कौन से जो सेल्स हैं कहां बनते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स बनते हैं आपके रेड बोन मैरो में, बेसोफिल्स बनते हैं रेड बोन मैरो में, एसिडोफिल्स भी रेड बोन मैरो में बनेंगे, और जो मोनोसाइट्स हैं वो बनेंगे स्प्लीन एंड लिम्फ नोड में, और जो लिम्फोसाइट है वो है थाइमस एंड लिम्फ नोड्स में। अब सबसे लास्ट जो है, हर एक का फंक्शन एक एक करके अगर देख ले, तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, इनगल्फ करने की कैपेसिटी होती है उनके पास में। बेसोफिल्स का जो नेचर है वो सीक्रेट कर सकते हैं हेपेरिन को, हिस्टामिन को सीक्रेट करते हैं। एसिडोफिल्स जो होते हैं वो एंटी एलर्जिक एंड वुंड हीलिंग कैपेसिटी इनके पास होता है एसिडोफिल्स के पास में, जिसको एसिनोफिल भी बोलते हैं। मोनोसाइट जो होते हैं उनके पास कैपेसिटी वो एकदम बहुत ही डेंजरस स्कैवेंजर नेचर के होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। इम्यूनिटी का सबसे मेन रोल प्ले करने में लिम्फोसाइट का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लिया है। डब्ल्यूबीसी के जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, डब्ल्यूबीसी में जितने डिफरेंसेस थे, और हर एक चीजें हम लोगों ने देख लिया। अगर फिर भी आपका कहीं पे किसी भी लेवल पे डाउट्स हैं किसी भी चीजों को लेकर के, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं।